Hi guys, welcome. This is your Sameer Kohli sir with another lecture of the topic called quadratic equations. NCERT की 4.1 के बाद वाले एग्जांपल्स हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस कर लिए थे। अब इस लेक्चर में हम लोग करेंगे NCERT की 4.2। 4.2 का पहला सवाल वो बोलता है फाइंड द रूट्स ऑफ फॉलोइंग quadratic equations by फैक्टराइजेशन। बाय फैक्टराइजेशन से आप रूट्स निकालिए और मैंने फैक्टराइजेशन वाले थोड़े एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी आप लोग को कराए थे, अगर आपको ध्यान हो तो। पहला पार्ट दे रखा है, फर्स्ट पार्ट, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। इसको देख के मन में फीलिंग क्या आ रही है? इसको देख के मन में फीलिंग आ रही है स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। ये जरूरी है, या 1 है या माइनस 10 है, मल्टीप्लाई करके 1 इंटू माइनस 10 आना चाहिए, प्लस माइनस करके -3 आना चाहिए। तो फैक्टर्स बनेंगे -5 एंड +2। -5 में से 2 जाएगा तो -3 बचेगा, -5 इंटू 2 -10 होगा। तो दैट विल बी एक्स स्क्वायर -5x प्लस 2x -10 इज इक्वल टू 0। मुझे नहीं लगता आपको इसमें मेरी जरूरत है। तो बच्चा कहेगा जब चार टर्म्स होती हैं तो फर्स्ट और सेकंड में से कॉमन लेते हैं, थर्ड और फोर्थ में से कॉमन लेते हैं। इन दोनों में से कॉमन आ रहा है x, तो अंदर बचेगा x -5। अगली दोनों टर्म्स में से कॉमन आ रहा है +2, अंदर बचेगा x -5 बराबर 0। दोनों में से सेम टर्म कॉमन आ रही है, दैट इज x -5। मतलब बच्चे सही जा रहे हो। x -5 कॉमन दूसरे ब्रैकेट में बचा, x +2 बराबर 0। जब ये इससे मल्टीप्लाई हो रहा है तो 0 आ रहा है, तो इधर x -5 इज 0 और x +2 इज 0। तो x इज इक्वल टू 5 इज वन रूट, और ये +2 उधर जाके -2 हो जाएगा। x इज इक्वल टू -2 इज द सेकेंड रूट। मुझे नहीं लगता कि इसमें आपको कोई प्रॉब्लम हुई होगी। डायरेक्ट स्ट्रेट क्वेश्चन है, आराम से हो गया होगा। दिस वाज फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट बोलता है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 इज इक्वल टू 0, जिसके साथ 1 है। 1 इंटू -6 मल्टीप्लाई करके -6 आए, प्लस माइनस करके 1 आए। ऑब्वियसली फैक्टर्स बनेंगे -3 एंड 2। -3 इंटू 2 होता है -6, और माइनस ये +1 चाहिए तो +3 एंड -2। थोड़ा सा ध्यान दे लेना, एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में से कॉमन आएगा, इन दोनों में से कॉमन आएगा, इन दोनों में से कॉमन आया x, तो अंदर बचा x +3। इन दोनों में से कॉमन आया -2, तो अंदर बचा, क्योंकि माइनस कॉमन आ गया है तो ये भी प्लस हो गया और ये भी प्लस हो गया, बराबर 0। अब देखो तो दोनों ब्रैकेट सेम है, दोनों में से कॉमन आ रहा है x +3, तो x +3 कॉमन इंटू x -2 बराबर 0। क्लास बोलेगी इधर या तो x +3 बराबर है 0 या x -3 बराबर है 0। तो x इज इक्वल्स टू -3। ओ, ये -2 लिखने में गलती करता हूं मैं, मेरे से होती हैं गलतियां। x इज इक्वल्स टू 2 आर द रूट्स। एक को अल्फा मान लेना, एक को बीटा। अभी यूज नहीं है, बट आगे आने वाले टाइम में इस चैप्टर में यूज होगा। और पॉलिनोमियल्स में तो आपने इस चीज का यूज किया ही था। इसी का थर्ड पार्ट, जिसको देख के डरना नहीं है, √2x² प्लस 7x प्लस 5√2 बराबर 0। पहले प्यार से चाहिए क्या? मल्टीप्लाई करके चाहिए √2 इंटू 5√2। √2 इंटू √2 होता है 2 इंटू 5, हमें मल्टीप्लाई करके चाहिए 10, और प्लस माइनस करके चाहिए 7। तो सामने ही फैक्टर्स बने हुए हैं, 5 और 2। 5 इंटू 2 10 होता है, और 5 + 2 7 होता है। तो √2x² प्लस 5√2 इज इक्वल्स टू 0। 7x को लिख देंगे 5x
प्लस 2x। बस इसमें एक स्टेप ज्यादा लगता है क्योंकि √2 ने कलेश मचाया हुआ है, तो √2x² प्लस 5√2 इज इक्वल्स टू 0। क्योंकि रूट में 2 है तो 5x को तो ऐसे ही लिखा रहने दो, ये जो 2 है ना इसको लिख दो √2 इंटू √2x, तो आपका क्वेश्चन आसान हो जाएगा। 4 टर्म्स हैं, फर्स्ट और सेकंड में से कॉमन लो, थर्ड और फोर्थ में से। ये स्टेप जरा ध्यान से देख लो, जो अंडर रूट में है उसके सामने वाले के लिए भी फिर आपको अंडर रूट में ही बात करनी पड़ेगी। यही इस क्वेश्चन का वो था। दोनों में से कॉमन आया तो अंदर बचा √2x प्लस 5, इन दोनों में से कॉमन आ रहा है √2, तो अंदर बचेगा √2x प्लस 5 बराबर 0। कॉमन आ रहा है √2x प्लस 5, दूसरे ब्रैकेट में कॉमन आ रहा है x प्लस √2 इज इक्वल्स टू 0। इधर √2x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0 और x प्लस √2 इज इक्वल्स टू 0। तो √2x इज इक्वल्स टू -5, x इज इक्वल्स टू -√2। x की वैल्यू -5 अपॉन √2, x की वैल्यू -√2 आर द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, आर द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बस इस चीज को ऐसे करना था, अगर करोगे तो बहुत सही जा रहे हो। इसके बाद वो बोलते हैं फोर्थ पार्ट, इस टाइप का हमने एग्जांपल में किया हुआ है 2x² माइनस x प्लस 1/8 इज इक्वल्स टू 0। इसकी शक्ल देख के थोड़ा सा डर लगा इन द सेंस वो आपको डराने ही आया है। उसने मास्क पहना हुआ था तो हमने 8 एलसीएम लिया, 16x² माइनस 8x प्लस 1 बराबर 0। एक अच्छा बच्चा बोलेगा ये 8 इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मास्टर जी मल्टीप्लाई हो जाएगा। 0 इंटू 8 इज इक्वल्स टू 16x² माइनस 8x प्लस 1। अब 0 इंटू 8 अगर टाइम सही चल रहा हो तो 0 होता है, जब कंफ्यूजन चल रहा हो तो 0 इंटू 8 बच्चा कुछ भी लिख देता है। अब इसको देखते रहो, बस देखते रहो। 16 में और 1 में एक बड़ी प्यारी बात है। मैथ्स में ना एक बात याद रख लेना, मैथ्स में 1 से लेकर 26 तक स्क्वायर्स याद होने चाहिए, 1 से लेकर 12 तक क्यूब्स याद होने चाहिए। अगर याद होंगे ना कहीं बहुत टाइम बचेगा। तो अगर मैं इसको देखूं तो ऐसा क्वेश्चन नहीं है 16x² को मैंने लिख दिया 4x का होल स्क्वायर और 1 को लिख दिया 1 का होल स्क्वायर, और जो बीच वाला -8x है इसको लिख दिया -2 इंटू 4x इंटू 1। देखना ध्यान से, वैसे इसकी स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म भी हो सकती है। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से तो तुम कर ही लोगे, मैं आपको एक और मेथड बता रहा हूं। अब इसको देख के मन में क्या फीलिंग आती है, मैं लाइट भाषा में लिखूंगा। इसको देख के मन में फीलिंग आ रही है सर a² माइनस 2ab प्लस b² जो बराबर होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो सर a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर 0, 4x माइनस 1 का होल स्क्वायर बराबर 0 स्क्वायर, दिस इंप्लाइज 4x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। तो 4x इज इक्वल्स टू 1, x इज इक्वल्स टू 1/4। इसकी एक रूट होगी या इक्वल रूट होगी, मतलब इसमें x इज इक्वल टू 1/4 एंड 1/4 करके दो बार भी आप लिख सकते हो। चाहो तो दो बार क्यों, जैसे कि स्क्वायर था तो 4x माइनस 1 इंटू 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 भी लिख सकते थे इसको, और ऐसे आ सकते थे। तो इस तरीके की इक्वेशंस की रूट्स जो होती हैं वो इक्वल रूट्स कहलाती हैं। ऐसी रूट्स को बोलते हैं इक्वल रूट्स। सेम रूट्स भी आ सकती हैं, अलग अलग रूट्स भी आ सकती हैं। अब फिफ्थ क्वेश्चन, 100x² माइनस 20x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। दिल टूट जाएगा अगर इसको देखकर पहले वाली फीलिंग नहीं आ रही। तो 100x² को लिख दूंगा 10x का होल स्क्वायर, 1 को लिख दूंगा 1 का होल स्क्वायर, बीच में जो 20 है -2 इंटू 10x इंटू 1 लिख दूंगा। और सेम आइडेंटिटी का अनुभव हो रहा है, सेम आइडेंटिटी a² माइनस 2ab प्लस b² जो बराबर होती है a माइनस बी का होल स्क्वायर। अगर क्लास 7 है तो ध्यान से देख लीजिए प्लीज। जब आप इसको देखोगे तो आप लिखोगे 10x माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। चाहो तो दो बार लिख दो 10x माइनस 1 इंटू 10x माइनस 1 बराबर 0। इधर 10x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0 और 10x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0, क्योंकि दो रूट्स आती हैं
तो 10x इज इक्वल्स टू 1, x इज इक्वल्स टू 1/10 और यहाँ पर भी x इज इक्वल्स टू 1/10 आर द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये करने के बाद हमारा 4.2 का फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व हो गया। हमारा क्वेश्चन